हेलो। आप सभी का स्वागत है वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में, जिसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड टॉपिक सीख रहे हैं। इससे पिछले दो वीडियोस हम कर चुके हैं। एक में हमने डिस्कस किया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और अगले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। तो जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल या एटॉमिक मॉडल हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, जॉन डाल्टन ने क्या बताया सबसे पहले कि एक एटम है। उसके बाद में जे थॉमसन ने किस चीज़ की डिस्कवरी की कि एटम के अंदर और भी कोई पार्टिकल है, जिसका नाम जे थॉमसन ने दिया इलेक्ट्रॉन। क्या पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन। और उसके ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो अब क्वेश्चन था जे थॉमसन के सामने कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। जब एटम के अंदर से ये इलेक्ट्रॉन निकला है, तो एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन किसी जगह पे तो होगा, है ना। एटम के अंदर कहीं पे तो ये इलेक्ट्रॉन होगा, तो एटम का स्ट्रक्चर भी कुछ अलग होगा। तो अब था क्वेश्चन कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो जे थॉमसन ने क्या स्पेकुलेशन लगाई, क्या इलस्ट्रेशन दी एटम के स्ट्रक्चर की। तो उन्होंने बताया कि एटम का स्ट्रक्चर जो है, एटम अंदर से कैसा है? एक प्लम पुडिंग जैसा। कैसा है? खीर के जैसा। आप पुडिंग को खीर समझ सकते हो। खीर का जो व्हाइट वाला पोर्शन है, चावलों वाला और दूध वाला पोर्शन, वो तो है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। और जो खीर में किशमिश पड़ी हुई है और बाकी के मेवे पड़े हुए हैं, वो है आपके इलेक्ट्रॉन्स। देखो क्या था कि अगर कोई आपके पास एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। अब वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लेके बाहर चला गया। ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? एटम में से अपना नेगेटिव चार्ज लेके बाहर चला गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आ गया हमारा बाहर। तो अब यहाँ पे क्या बचा होगा? पॉजिटिव चार्ज ही तो बचा होगा। एटम पहले तो न्यूट्रल था, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। फिर नेगेटिव चार्ज अगर एटम के अंदर से बाहर निकला, तो एटम के पास पॉजिटिव चार्ज बचा होगा ना, है ना। तो ये अभी एटम कैसा बचा? पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो जे थॉमसन ने इससे अंदाजा लगाया कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि केवल इलेक्ट्रॉन ही बाहर आया, पॉजिटिव चार्ज तो बाहर नहीं आया ना। बाहर क्या आया? इलेक्ट्रॉन। तो जे थॉमसन ने बोला कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है। तो उसने बताया कि एटम का स्ट्रक्चर जो है वो तरबूज के जैसा है। तरबूज का जो रेड वाला पोर्शन है, वो कौन सा पोर्शन है? पॉजिटिव चार्ज वाला पोर्शन। तरबूज का जो रेड वाला पोर्शन है, वो कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। कैसा है वो? पॉजिटिव चार्ज। और तरबूज के जो बीज हैं, वो कैसे हैं? नेगेटिव चार्ज। तरबूज के जो बीज हैं, वो कैसे हैं? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप निकालना चाहो तो बीजों को आराम से निकाल सकते हो, पर रेड वाला पोर्शन क्या है? वो जुड़ा हुआ है पूरा एक दूसरे से, इसलिए रेड वाला पोर्शन नहीं निकलेगा। यानी कि आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, बीज निकाल सकते हो, पर प्लस वाला जो पोर्शन है, पॉजिटिव चार्ज वाला जो पोर्शन है, उससे आप नहीं निकाल सकते। तो इस टाइप की इलस्ट्रेशन दी थी जे थॉमसन ने। हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल कब दिया? 1904 में। तो इस मॉडल में उन्होंने क्या बताया? एटम को विजुअलाइज किया स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एटम को कैसे उन्होंने विजुअलाइज किया? एक स्फेयर, पॉजिटिव चार्ज का गोला, पॉजिटिव चार्ज की बॉल। ठीक है, विद नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड विद इन इट। और जो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इसके अंदर धसे हुए हैं। और कैसे धसे हुए हैं? जैसे प्लम्स धसे हुए रहते हैं पुडिंग के अंदर, जैसे बेर धसे हुए रहते हैं खीर के अंदर। ये जो अंग्रेज लोग बनाते हैं, तो पुडिंग में ये डालते हैं बेर,
है ना, प्लम्स का मीनिंग होता है बेर, जैसे बेर धसे हुए होता है पुडिंग के अंदर, वैसे ही है एक स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का और उसके अंदर धसे हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्प्रेड है एकदम इवनली, इवनली मतलब एक जैसा, थ्रू आउट द स्फीयर। वो जो गोलाकार हमारा एटम है, बॉल जैसा जो एटम है, उस पूरी बॉल में पॉजिटिव चार्ज इवनली स्प्रेड है, अंदर भी सेम है बाहर भी सेम है। पूरी बॉल का कोई सा भी पार्ट देखो वहां पे पॉजिटिव चार्ज आपको सेम मिलेगा। और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, थोड़ी थोड़ी जगहों में धसे हुए हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द स्फीयर टू बैलेंस आउट पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन है वो पूरे ही स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, धसे हुए हैं, जिससे कि पूरे एटम का पॉजिटिव चार्ज क्या होता रहे, बैलेंस होता रहे, और पूरा एटम कैसा रहे, न्यूट्रल रहे। ठीक है, तो दैट द होल एटम रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जिससे कि पूरा एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे ये पॉजिटिवली चार्ज सारा का सारा पार्ट मतलब मटेरियल है, रेड वाला पोर्शन पॉजिटिवली चार्ज, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स धसे हुए हैं ब्लैक कलर के सीड्स। ठीक है, तो ये था जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। ये मॉडल हालांकि गलत साबित हुआ बाद में, पर ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव स्टेप था, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप था इन द प्रेडिक्शन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इस लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है।